चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण ना। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात रहेगा कि इसमें छांटेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, पहली बात। उसके बाद रहेगा कि दो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। उनके बाद रहेगा कि द्विघात समीकरण सूत्र से हल करें, ठीक है। उसके बाद पहले जांचने के लिए रहेगा उनमें कि कौन किसका अस्तित्व है और किसका नहीं है, ये सब बातें पढ़नी है। तो पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है, जांचने के बारे में। चलिए जांच करते हैं। तो एक्सरसाइज लीजिए 4.1। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इनको जांचेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण लिखाएगा कैसे, देखिए द्विघात तो द्विघात घात कितना होना है, हम लोग पहले बहुपद में पढ़ चुके हैं। घात कितना होना है। और समीकरण का क्या मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है तुलना करना। समीकरण का मतलब तुलना करना। तो देखिए जैसे बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे, छोटा का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, इस सबसे क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं समीकरण को, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण लिखने का मूल रूप रहेगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक जगह पे कुछ भी रहेगा अचर पद, b की जगह पर भी कुछ भी अचर पद। जैसे पिछला चैप्टर में पढ़े हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उसी प्रकार c रहेगा कांस्टेंट टर्म अचर पद, है ना। बराबर इसमें लगा रहेगा। बहुपद में जो हम लोग पढ़ रहे थे बराबर 0 नहीं लगा रहता था, इनमें 0 लगा रहेगा, अंतर बस उतना ही है, ठीक है। तो हल करने के लिए उसको भी क्या करते थे, गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे। इसमें दो विधि है, एक तो गुणनखंड विधि रहेगा और दूसरा कौन विधि रहेगा, सूत्र वाला, द्विघात समीकरण सूत्र वाला। तो चलिए पहले अब जांच करिए कि अगर इस रूप में आ जाता है तो समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं आता है तो समीकरण नहीं है। चलिए अब आप लोग बताइए, इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो ये किसका सूत्र लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab या प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इसको इस रूप में लिख दें। देखिए तो a स्क्वायर, a क्या चीज, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे x इंटू b की जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर ना, एक का स्क्वायर होगा कि नहीं, बराबर। अब देखो इधर तो ये दो बाहर है, मतलब दोनों के लिए गुना में है, तो दोनों में गुना कर दो इसको। 2 गुना x कितना है, 2x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। देखिए चिन्ह का गुना कभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं तो गलत हो जाता है सवाल। तो 2x माइनस 6। अब इधर का देखिए एक्स स्क्वायर, इतना पावर वाला तो और कोई नहीं है एक्स के रूप में, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 2 गुना एक्स कितना है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 6, है ना। अब सब कोई साइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा तो कौन सी में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस 2x प्लस 1 है, ये 6 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 6 बराबर कितना 0। इधर कुछ नहीं बचा 0। चलिए एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं ना, एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो 2x प्लस में 2x माइनस में कट गया आपका, 1 प्लस में 6 प्लस में तो कितना होगा 6, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अच्छा बताओ द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। एक्स स्क्वायर मतलब जैसे द्विघात बहुपद में जांच रहे थे तो है ना द्विघात बहुपद, उसी प्रकार समीकरण भी। अब आपको क्या नहीं मिल रहा है, तो बी एक्स इसमें नहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर है 1, सी भी है अचर पद, बी एक्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। बी एक्स को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर इसी को अगर लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x, कभी का 0 गुना एक्स तो कितना 0 प्लस 7।
तो बराबर 0। तो देखो तो द्विघात समीकरण ये पूर गया कि नहीं पूर गया? तो मतलब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। तो द्विघात समीकरण ये है, तो इसमें लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, या लिख दो हाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो लिख दो हाँ सीधा से। ठीक है, चलिए इसको लिखिए तो आप लोग जल्दी से। चलिए अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ x² - 2x बराबर इधर है -2 into 3 - x। ठीक है, अब इनको जांच करेंगे। बताइए तो क्या किया जाए? पहला साइड वाला को पहले क्लियर, दूसरा साइड वाला को दूसरा साइड, उसके बाद एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ क्लियर करने की जरूरी है नहीं है, इधर कुछ नहीं करना है। इधर ऐसा ही रहेगा x² - 2x बराबर। अब देखो यहाँ चिन्ह का गुना होगा, बोले ना चिन्ह, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस द्वितीय। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस दुगुना x। ठीक है, चलिए सबको एक साइड कर लेते हैं। x² - 2x, ये 2x देखिए तो इधर कुछ इधर आएगा तो माइनस में 2x होगा। अब ये माइनस 6 इधर कौन सी में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस 6। अब क्या बचा इधर 0, कोई दिक्कत? चलिए या x²। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस में और यहाँ भी 2x माइनस में, तो माइनस में कितना x? 4x। कितना हो जाएगा? -4x प्लस 6 या 6 बराबर 0। बताइए है कि नहीं है? है तो क्या लिखेगा? हाँ या तो यह द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है, यहाँ से 1 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। अगर ये सीख गए तो 1 नंबर पक्का। ये रहता ही ऑब्जेक्टिव में कि जांच करिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन है। सवाल लिख देगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, या नहीं तो लिख देगा कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 गो समीकरण लिख देगा इसी तरह से, उसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कि कौन समीकरण है कौन समीकरण नहीं है। ठीक है, लिखिए जल्दी से। देखिए तो अब 4.1 का तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। क्या है? x - 2 x प्लस 1 बराबर x - 1 x प्लस 3 है ना। चलिए इधर वाले भाग को बायां साइड वाले को बायां साइड हल कर लेते हैं, दायां साइड वाले को दायां साइड हल कर लेते हैं। इसको अलजेब्रा का गुना करते हैं। कैसे हम लोग? इनका देखो, इनका एक भाग है, इनका संपूर्ण भाग, इनका एक भाग और इनका पूरा, फिर इनका एक भाग इनका पूरा भाग है कि नहीं। चलिए फिर इसी प्रकार से यहाँ पर इनका एक भाग इनका पूरा, इनका एक भाग इनका पूरा। तो लीजिए इनका एक भाग, इनका एक भाग क्या चीज है? x, इनका क्या पूरा x प्लस 1। अब देखो इससे गुना किए तो इससे भी करना पड़ेगा ना, इनसे गुना किए तो इनसे भी करना पड़ेगा। कहानी सुनाए होंगे तुम लोग को कभी? नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, सुना देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है ना, यहाँ कौन सी का चीज माइनस का -2 लिया, इधर क्या x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू। अब देखो इधर का क्या करेंगे? एक भाग लेंगे x - 1 सॉरी x इधर x प्लस 3, फिर क्या -1 इंटू x प्लस 3। ठीक है, अब चलिए गुना करते हैं हम लोग। x गुना x प्लस 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 x गुना 1 x होगा कि नहीं। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 गुना x माइनस प्लस माइनस 2 का 2 बराबर। अब इधर x गुना x x² प्लस 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 x गुना 3 3x। अब यहाँ माइनस प्लस 1 गुना x माइनस प्लस 1 गुना 3 या 3, कोई दिक्कत? चलिए अगला। अब देखिए क्या सब इधर एक साइड होने वाला है। यहाँ देखो तो x² दोनों साइड है, प्लस कट गया। अब इधर x कितना में -1x -2x कितना x बात बोलो? -3x माइनस में 2, इधर का ले आओ 3x
प्लस में 2x, सॉरी 3x प्लस में 1x माइनस में, तो कितना x बचा? 2x। ये 2x को इधर ले आइएगा, कौन सी में आएगा? माइनस में। देखो यहाँ 3x है आपका प्लस में, 1x है माइनस में, तो 3x में से 1x घट गया तो कौन सी? 2x। और कौन सी में? वो प्लस में। तो प्लस में है तो इधर आएगा कौन सी में आएगा? माइनस में। लिख लीजिए माइनस 2x। 3 इधर कौन सी में है? माइनस में। इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब सबको सही कर लो। देखो 3x माइनस में, 2x भी माइनस में, तो कितना x माइनस में? 5x हो गया माइनस में। माइनस में 2 माइनस में 2 कितना? 4 माइनस में 4 प्लस में 3, तो कितना बचेगा? माइनस 1 ना बचेगा। माइनस में 2 और माइनस में 2, माइनस में 4 और प्लस में 3, तो माइनस में 1 बचेगा ना, तो माइनस में 1 बराबर क्या हो गया? 0। अब बताओ ये दो घात समीकरण है क्यों नहीं है? क्योंकि पावर 2 नहीं है, क्योंकि वो दो घाते वाला नहीं है बात ना, घाते नहीं है तो होगा कैसे? तो लिख देंगे आता दिया हुआ समीकरण दो घात समीकरण या लिख दो नहीं। लिखिए जल्दी से। देखिए तो 7वां भाग इसका बीच में छोड़ दिए इसलिए कि बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है ना, तो इधर से हम लोग सीख लिए हैं। अगर किसी को दिक्कत होगा तो YouTube पर भी देखने वाला से कमेंट कर सकता है, उसको हम फिर से बता देंगे। यहाँ देखिए अब इस साइड लिखा हुआ है x प्लस 2 का और क्यूब, इधर लिखा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको जांच करेंगे। अब एक सूत्र हम लोग जानते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का। और देखिए सूत्र याद रखना भी जरूरी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b या ऑफ a प्लस b। इस पर इनको बैठा देंगे ना। चलिए इसको बैठाइए तो क्या होगा? a क्यूब एक जगह पर क्या आपका x का क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब है ना जी, इंटू प्लस 3ab प्लस 3 a की जगह पे बोलिए, x इंटू b की जगह पे बोलिए 2 इंटू a प्लस b, a की जगह पे x और प्लस b की जगह पे 2 ना जी, b की जगह पे 2 ना बराबर इधर। अब इससे गुना हो जाएगा इनमें 2x से दोनों में, तो 2x से गुना करिए तो 2 गुना 1 तो 2x गुना x, x गुना x स्क्वायर क्या होगा? x 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 गुना x 2x। कोई दिक्कत? चलिए इधर से सभी को यहाँ पर थोड़ा इसको और क्लियर कर लो। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब कितना? 8 प्लस 3 गुना 2 गुना x, 3 गुना 6x गुना x कितना होगा? 6x स्क्वायर। समझे कैसे किए? 3 गुना 6 गुना x तो 6x, 6x गुना x तो 6x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब देखो यहाँ 3 गुना 6x ना होता है, 6x गुना 2 कितना? 12x। अब इसको भी ले आते हैं इधर ही, कितना होगा? 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। कोई दिक्कत? अब सबको एक साथ कर लो। देखो तो x क्यूब वाला पहले देखते हैं, ज्यादा पावर वाला। ये क्या है? यहाँ x क्यूब कितना है? प्लस में 1 x क्यूब, यहाँ 2x क्यूब माइनस में क्या बचेगा बताइए तो? माइनस x बचेगा 1x क्यूब मतलब x क्यूब। चलिए अब स्क्वायर वाला को देखिए, स्क्वायर वाला कितना है? 6x स्क्वायर। और कोई है स्क्वायर वाला क्या? प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है अब देखिए x वाला को लिखते हैं सिर्फ एक पावर वाला को, तो 12x प्लस में 2x प्लस में कितना? 12 2 14x हो गया आपका प्लस में। और कहीं कोई दिक्कत? अब अचर पर देखिए तो क्या सिर्फ 8 है, तो प्लस में माइनस में प्लस 8 बराबर 0। अब बताओ तो आप ये दुघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात कितना आ गया? 3 आ गया, इसलिए ये दुघात समीकरण नहीं है। इसमें क्या लिखिएगा आप लोग? नहीं। ये क्लियर? तो 1 नंबर आपका क्लियर, 1 नंबर क्लियर है। चलिए अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है 4 गो। इसमें कहता है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए ना, सिर्फ समीकरण लिखने के लिए। लेकिन इसमें से सवाल आता है परीक्षा में, जैसे ये पहला नंबर का भूखंड वाला है 528 वाला, ये भी सवाल पूछा गया है। क्रमागत संख्या वाला है, ये भी पूछा गया है ना। तो हम लोग साथ में हल भी कर लेते हैं, ठीक है, या नहीं तो सिर्फ समीकरण लिख लेते हैं। चलिए देखिए हल करने तो आगे बता देंगे। 2 नंबर का देखिए
2 का 1 नंबर में। अब तुम लोग ध्यान से सुनो सवाल को। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया हुआ है, उसका यूनिट क्या लिया, मीटर, मीटरों में। चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है उसका चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना, मतलब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना हम लोग को। चलिए देखते हैं, तो समझिए पहले आयताकार भूखंड। आयत तो आप लोग पढ़वे किए हैं, जिसमें रहेगा क्या चीज, 90 डिग्री के एंगल पे बनना चाहिए, है ना। आयत में क्या सब रहेगा, लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, आमने सामने का। प्रत्येक कोण कितना रहता है आयत का। इस तरह का क्षेत्र है भूखंड। भू मतलब जमीन, भूमि का खंड है, ठीक है, भूखंड है। उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं जितना, जैसे ये बुक है, ये बुक इस पर जितना जगह छेकता है बोर्ड पे, ये किताब का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये बोर्ड है, ये दीवार पे जितना जगह छेक रहा है, ये इसका क्या चीज हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल मतलब जितना एरिया घेरता है, क्षेत्र घेरता है, उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल है। चलिए, तो इसमें दिया है इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए, क्षेत्र की लंबाई, ये जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई के 2 गुने से, ये चौड़ाई का दुगुना से भी 1 ज्यादा है। तो समझिए, तो अगर मान लीजिए चौड़ाई है आपका x, तो लंबाई कितना होगा, इसका दुगुना, तो दुगुना मतलब 2x, उससे भी 1 ज्यादा, प्लस 1 इससे ज्यादा, तो प्लस 1 होगा कि नहीं, ऐसे समझिए। यदि मान लीजिए ये है आपको 3, चौड़ाई सपोज करिए कितना है, चौड़ाई है 3, तो लंबाई कितना होगा, इसका दुगुना से 1 अधिक, इसका दुगुना कितना, ये अगर चौड़ाई है b बराबर है, तो l बराबर कितना होगा, 3 दूना 6 प्लस 1 अधिक कितना 7, तो लंबाई कितना होगा 7। तो क्या किए, 3 दूना 6, उस पर 1 जोड़ दिए, तो चौड़ाई से लंबाई कितना है, दुगुना से भी 1 अधिक है। तो यहाँ पर नहीं लंबाई दिया और नहीं चौड़ाई दिया कुछ भी क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x, तब भूखंड की लंबाई कितना होगा, लंबाई बराबर 2x प्लस 1। कहिए कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ से देखिए, तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न में कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, यही नहीं कहता है। तो प्रश्न से क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना आपका 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना x, तो लिख दें 1 गुना में दोनों, लंबाई गुना चौड़ाई, तो बराबर किसका होगा, 528 का। कोई दिक्कत, चलिए मीटर स्क्वायर है। अब देखिए इधर, इससे गुना कर लीजिए, तो 2x गुना x कितना, 2x स्क्वायर होगा ना, प्लस x गुना 1, तो x बराबर कितना 528, या इसको इधर ले आइए, 528 को कितना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, यही हो गया हम लोग का समीकरण लिखने का तरीका। वो तो बोला कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, दिया तो व्यक्त हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो 2 विधि से, कौन, एक गुणनखंड विधि और दूसरा कौन विधि, द्विघात समीकरण सूत्र वाला विधि, x बराबर, वो अभी पढ़ा देते हैं। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, तो यहाँ तक फिर आगे बात करते हैं। देखो, तो अब इनको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, जैसे बहुपद में तोड़ते थे, तो बहुपद में बहुपद में लिखना पड़ता था, यहाँ पर लिखना भी नहीं पड़ेगा, 0। इधर भूखंड इसका तोड़िए, ये पहला वाला को लिख लीजिए 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इस दोनों का गुना करिएगा, तो 580 करते हैं, तो
528 गुना 2 तो कितना माइनस में ना, माइनस 1056 एक्स स्क्वायर। अब अगर 1056 का हम लोग खंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 एक्स 33 एक्स ना। तो कौन सी में 33 एक्स प्लस में 32 एक्स माइनस में, तो प्लस 1 एक्स बच जाएगा। गुना करने से आप लोग का इतना पूर्व भी जाएगा। तो देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 33 एक्स माइनस 32 एक्स 33 एक्स माइनस 32 एक्स माइनस कितना 528 बराबर कोई दिक्कत। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए तो या। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, गुणनखंड विधि से बनाते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा सिर्फ। एक्स यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा 2x 2x प्लस 33 33 2x प्लस 33 इंटू ये इधर ये हो गया। अब इस भाग में देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा माइनस, पहली बात माइनस कितना 32 तो 32 यदि कॉमन कर लिया तो इधर क्या बचा आपको एक्स 16 कॉमन आएगा 32 नहीं आएगा इसमें से, तो 16 कॉमन कर लेते हैं। तो 16 कॉमन कर लेते हैं तो कितना आएगा 2x माइनस कितना 33 यही ना होगा। चलिए अब देखिए तो यहाँ से प्लस होगा क्या चीज है दोनों में कॉमन, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या दोनों में कॉमन है x प्लस 33 2x प्लस 33 और 2x प्लस 33 है ना। यहाँ 16 निकला तो 32 16 गुना 32 है ना, तो 2 तो क्या आएगा कॉमन 2x प्लस 33 इधर क्या बचा x माइनस 16 बराबर क्या चीज जीरो। बहुपद में तो लिखना पड़ता था, इसमें लिखने का भी झंझट नहीं है। अब देखिए एक भाग को रख लेते हैं, दूसरा भाग को भेज देते हैं। तो पहला किसको रखें, इसी को रख लेते हैं। तो क्या होगा ये जाने तो इन्हीं को रख लो पहले। तो x माइनस 16 बराबर कितना जीरो। तो x बराबर बोलिए तो 16 प्लस 16। अब या फिर इधर क्या करना है 2x प्लस 33 बराबर जीरो। क्यों जीरो हुआ पता चला ना, क्यों उधर भागा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो हम किसी चीज से भाग करेंगे तो। अब देखिए तो यहाँ से 2x बराबर कितना होगा दिखा देता है इधर 2x बराबर कितना माइनस 33 x बराबर बोलिए माइनस 33 बट्टे 2 ये निकल गया। तो देखिए दो घात समीकरण है तो x का मान कितना निकलना है 2। दो घात बहुपद में भी बताए थे जितना घात का बहुपद या समीकरण मान x का कितना उतना ही दो घात का है तो 2 मान निकला। अतः अच्छा एक बात समझिए, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये माइनस में ना निकल गया तो इस शून्य का इस क्या कहते हैं मूल का कोई बात हुआ नहीं हुआ। तो चौड़ाई कितना निकल गया आपका 16 मीटर। चौड़ाई 16 तो लंबाई का इसमें मान रख देंगे x का तो लंबाई निकल जाएगा। तो अतः चौड़ाई बराबर कितना 16 x बराबर कितना 16 मीटर और लंबाई कितना बोलिए लंबाई बराबर 2x प्लस 1 तो बराबर 2 गुना 16 प्लस 1 कितना 16 दुक्का 32 ये 16 गुना 32 है 33 ना 33 मीटर। यही होगी आपका आंसर, लिख लीजिए। जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसमें लगा लीजिए आप VVI ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद वाला भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनमें भी आप VVI लगा लीजिए। देखिए तो ये सवाल हम लिख ही दिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांकों को ज्ञात करें ना। इसमें भी लगा लीजिएगा आप क्या चीज VVI इस बार के लिए। ठीक है, चलिए देखिए सुनो क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मीन्स लगातार है ना। तो जैसे एक के बाद क्या दो के बाद अब देखिए इस तरह से बढ़ाते हैं। चलिए आप क्या दिक्कत है समझिए। इस दोनों के बीच में कितना का अंतर, कितना जुटा कितना होगा एक जुटा इसमें प्लस 1 इसमें
प्लस 1, इसमें प्लस 1। अच्छा बताइए तो, अगर पहला संख्या 1 है तो दूसरा 1 बराबर आके, तो अगर पहला संख्या, इसमें तो दिया हुआ है नहीं संख्या, इसमें करेंगे क्या, x मान लेते हैं। अगर हम लोग x मान लेते हैं तो पहला संख्या x तो दूसरा क्या, x प्लस 1 है कि नहीं। कहता है दो क्रमांक धन पूर्णांक, मतलब नेगेटिव नहीं, कौन पॉजिटिव, प्लस वाला। तो देखिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहला मान लिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, बताओ तुम लोग, x प्लस 1, वाई वाला भी होगा इसमें, x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या करता है, दोनों का गुणनफल कितना है, 306, दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो देखिए तो प्रश्न से कितना, x इंटू x प्लस 1 बराबर कितना, 306 है कि नहीं। अब इसको गुना करिए, तो x गुना x कितना, x स्क्वायर प्लस 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 x गुना 1 कितना x। अच्छा इसको इधर ले आइएगा तो कौन सी माइनस में 306 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे हम लोग, लिखिए तो पहले इतना, देखिए तो अब इसको हम लोग दो घात क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालिए पहले। तो क्या करेंगे, इसको देखिए तो बीच वाला को दो भाग में बांटेंगे, ऐसी करेंगे पहले, 1 गुना सी 306 माइनस 306 x स्क्वायर होगा। बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे, 306 का खंड तोड़ेंगे, क्या आएगा 18 और 17 ना, तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x कर दिए। देखिए ना घटाएंगे तो 1x प्लस में गुना करेंगे कितना, माइनस 306 माइनस 306 बराबर कितना 306 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा है ना, तो x कॉमन ले लेते हैं, x लिए कॉमन x प्लस 18। यहाँ देखिए छाप रहा है जी, चलिए इधर माइनस ले लीजिए कॉमन, इसमें माइनस कॉमन लिया क्या होगा, 17 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 17, इधर कितना बचेगा x माइनस माइनस प्लस 18 गुना 17 कितना 18 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब यहाँ देखिए तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या चीज है, x प्लस 18, x प्लस 18 ले लिए कॉमन, तो क्या बचा यहाँ x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 17 बराबर कितना बराबर 0, x बराबर कितना 17। अच्छा फिर पुनः इस बार किसको रखेंगे, x प्लस 18 को, x प्लस 18 बराबर भी 0, तो x बराबर कितना 18। अब बताइए एक चीज, इसमें कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ना, तो दो धनात्मक पूर्णांक कहता है, तो धनात्मक हुआ 18 क्या, 18 धनात्मक 18 होगा क्या, नहीं होगा। अतः या लिख भी सकते हैं, चूंकि 18 माइनस में है इसलिए धनात्मक पूर्णांक नहीं है, नहीं तो लिखिए। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना 17, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 ना, 18 17 प्लस 1 बराबर 18 है ना, लगातार जी 17 1 18 लगातार है ना, 17 18 लिख लीजिए इसके आंसर, तेजी से लिखिए तो।